हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, हैकर ऐप पे ही है, जिसका टाइटल है साइफर। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कमेंट सेक्शन से। प्रॉब्लम क्या है? इंडियन आर्मी इज गोइंग टू डू अ सरप्राइज अटैक ऑन वन ऑफ इट्स एनिमीज कंट्री। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी, विल बी सेंडिंग एन अलर्ट मैसेज टू ऑल इट्स कमांडिंग सेंटर्स. An enemy would be monitoring the message. Indian Army is going to encrypt or cipher the message using basic encryption technique. A decoding key K, which is वो जो एक नंबर होगा, would be sent secretly. ओके, कहने का ये है कि इंडियन आर्मी को किसी एनिमी पे अटैक करना है, और जो प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जो है कुछ मैसेज करना चाहते हैं कमांडिंग सेंटर्स को। बट ये जो मैसेज है एनिमीज जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, तो इसके लिए उसको इनक्रिप्ट करके भेजना है। ठीक है, और उसको वापस डिक्रिप्ट करने के लिए एक नंबर जो है अलग से सेंड किया जाएगा। देन क्या कह रही है? यू आर असाइंड टू डेवलप अ साइफर प्रोग्राम टू इनक्रिप्ट द मैसेज। हमें एक साइफर प्रोग्राम जो है डेवलप करना होगा जो इस मैसेज को क्या करेगा? इनक्रिप्ट करेगा। योर साइफर मस्ट रोटेट एवरी कैरेक्टर इन द मैसेज बाय ए फिक्स्ड नंबर, मेकिंग इट अनरीडेबल बाय एनिमीज। प्रॉब्लम ये है कि हमको उस साइफर को रोटेट करना है। ठीक है, मस्ट रोटेट एवरी कैरेक्टर इन द मैसेज। उस मैसेज के हर एक कैरेक्टर को हम क्या करेंगे? रोटेट करेंगे बाय ए फिक्स नंबर, मेकिंग इट अनरीडेबल बाय एनिमीज। एक फिक्स नंबर से उसको रोटेट करेंगे। ओके, तो इसमें रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, वो अभी हम लोग देखेंगे क्या है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि गिवन अ सिंगल लाइन ऑफ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबल्स। ओके, एक स्ट्रिंग जो है हमें दिया जाएगा जिसके अंदर अल्फाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे और सिंबल्स होंगे, फॉलोड बाय अ नंबर जिसका रेंज जो है वो 0 से 1000 के बीच में होगी। यानी हमें एक नंबर दिया जाएगा, मतलब एक स्ट्रिंग दी जाएगी, उसके बाद हमें एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और इस नंबर के थ्रू हमको उसको क्या करना है? शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने से क्या होगा? वो स्ट्रिंग जो है इनक्रिप्ट हो जाएगी। इन्होंने नोट में क्या दे रखा है? द साइफर ओनली इनक्रिप्ट्स अल्फा एंड न्यूमेरिक। सिर्फ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स को ही जो ये इनक्रिप्ट करेगा, है ना, जो कि A to Z है या 0 to 9 है। इसके अलावा ऑल सिंबल्स सच एज हाइफन, कॉमा, सेमीकोलन, परसेंटेज रिमेन अनइनक्रिप्टेड। तो अल्फाबेट्स और नंबर के अलावा जो कैरेक्टर्स हैं उनको हमें इनक्रिप्ट नहीं करना है, उनको एज इट इज छोड़ देना है। अब जैसे इन्होंने समझाया है कि इनपुट जो है वो किस तरीके से देंगे। सैंपल इनपुट इन्होंने देखे, हमें दिखाया कि ये जो है इसमें अपर केस अल्फ़ाबेट्स भी हैं, लोअर केस भी हैं, नंबर्स भी है और बाकी सिंबल्स भी हैं। तो इनको उसके बाद हमें क्या दिया है? जैसे 4 यहाँ दिया हुआ है, तो 4 पोजीशन से इसको रोटेट करना है। तो ए जो है रोटेट होकर के कहाँ चला जाएगा? ई पे। एल जो है वो पी पे चला जाएगा। एल जो है ये भी पी पे। हाइफन एज इट इज रहेगा। सी जो है वो जी पे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाए? सी जो है जी में कन्वर्ट हो जाए, चला क्या जाएगा? कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब इसमें उन्होंने वही एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम लोग कोडिंग पे आते हैं। तो इतनी सारी जो कहानियां इन्होंने समझाई हैं कि ऐसा है वैसा है, ये तो बेसिक लॉजिक बेसिक लॉजिक क्या है कि हमें जो है उसको रोटेट करना है। जहां भी कोई अल्फ़ाबेट आएगा तो उसको उतने पोजीशन से आगे रोटेट कर देंगे। नंबर आएगा, रोटेट कर देंगे। लेकिन अगर कोई इसके अलावा कोई सिंबल्स आएंगे तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो सबसे पहले तो रोटेशन क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा, और रोटेशन करेंगे कैसे। ठीक है, तो इसके लिए जो है मैंने जो है थोड़ा सा होमवर्क कर रखा है, ताकि जो है आपको कम टाइम में वो समझा सके। ये हमने इस एडिटर को थोड़ा एनलार्ज कर लिया है, और उसके बाद जो है
ये यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा पहले से राइट कर लिया। जैसे वहाँ जो एग्जांपल दिया होता है उसमें अपर केस लोअर केस दोनों ही अल्फ़ाबेट्स थे, मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर लिया है, सिर्फ समझाने के पर्पज से। जब कोड करेंगे तो उस वक्त हम अपर केस लोअर केस दोनों ही वहाँ पर कंसीडर करेंगे। जैसे कि ये जो ALL है, ये ना इस तरीके का जो ये इनपुट मैसेज है, ठीक है, ये इनपुट स्ट्रिंग है जिसको हमको इनक्रिप्ट करना है इसमें। ओके, अब यहाँ पर जो है पहले हम समझते हैं कि जो है जैसे ये ABCD हमने लिख रखा है स्मॉल में Z तक, और ये जो हमने नीचे लिख रखा है 0 1 2 3 4 है ना अप टू 25, ये क्या है, इसका डिफरेंस है, रिलेटिव डिफरेंस है कैरेक्टर A के साथ। अगर हम A की बात करें, कैरेक्टर A की, तो इसका A से डिफरेंस कितना हुआ 0, B का कितना हुआ 1, C का कितना हुआ 2, D का कितना हुआ 3, है, E का कितना हुआ 4, F का कितना हुआ 5, ऐसे करके जो है ये डिफरेंस है। यानी कि कोई भी कैरेक्टर है तो उसका A से डिफरेंस कितना है, तो A से डिफरेंस जो है ये हमने लिख रखा है। उसके बाद अगर हम इसको जो है शिफ्ट करते हैं, मान लिया हम रोटेशन की बात बाद में करेंगे, पहले शिफ्टिंग की बात करें। अगर हम इसको 4 पोजीशन से शिफ्ट कर रहे हैं तो A जो है वो उसका जो डिफरेंस है, मतलब वो कहाँ आ जाना चाहिए, 4th वाले कैरेक्टर के पास। यानी जहां पर पहले A था अब उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। जहां B है वहां F आना चाहिए, C है वहां G आना चाहिए, यही तो होगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये ऐसे शिफ्ट होते होते W के लिए क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस है वो 26 हो जाएगा, फिर X के लिए 27 हो जाएगा, Y के लिए 28 हो जाएगा, Z के लिए 29 हो जाएगा, जो कि गलत है। हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, इन कैरेक्टर्स को वापस रोटेट करके इधर ले आना है। तो जब हम इसको वापस WXYZ को हम लेकर के आएंगे तो ये W किस पोजीशन पे आना चाहिए, उसका डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए, X वाले के लिए 1 हो जाना चाहिए, Y के लिए 2 हो जाना चाहिए, Z के लिए जो है 3 हो जाना चाहिए। यही तो रोटेशन है। यही जो है डायग्राम बना के ऐसे एरो लगा लगा के दिखा देते हैं कि ये रोटेट होकर यहाँ आ गया, ये रोटेट होकर यहाँ आ गया। तो W रोटेट होकर के एक ही पोजीशन पे आ गया क्योंकि 4 बिट से हुआ था। तो सबसे पहले तो Z यहाँ से बाहर निकलेगा, 25 जो है ये डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ तो V आ गया, तो इससे आगे जो होगा Z होगा ना, तो Z कहाँ आ गया, 4 पोजीशन आगे जाएगा। तो अगर ऐसे देखें तो ये 29 पे आ जाएगा। लेकिन हम इस अल्फ़ाबेट जो ओरिजिनल होता है 0 से लेकर के 25 का ही डिफरेंस होगा। किसी भी कैरेक्टर का A से अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 25 ही होगा। A का A से डिफरेंस 0 हो रहा है तो Z का A से डिफरेंस 25 होगा। तो 26 नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता। तो ये वापस जो है इस तरफ आना चाहिए, यानी ये यही रोटेशन है। तो रोटेट होकर के Z जो है वो क्या हुआ, शिफ्ट होते होते ये जो D के जो डिफरेंस है वहाँ पे ये चला जाए, ठीक है। Y जो है वो C पे चला जाए, X जो है वो B पे आ जाए, W जो है वो A पे आ जाए। तो ये चीज़ हम करेंगे कैसे, ये डिफरेंस हम वापस लाएंगे कैसे, हम ये कैसे कहेंगे कि W के करस्पॉन्डिंग जो अब डिफरेंस जो है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। X के करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंस है वो वापस से 1 हो जाना चाहिए, Y के करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंस है वो 2 हो जाना चाहिए, Z के करस्पॉन्डिंग जो 3 हो जाना चाहिए। तो बहुत सिंपल है। अगर हम W को जो डिफरेंस इसका अभी आ रहा है 26 को शिफ्ट करने के बाद, और इसको अगर हम मॉड ले लें 26 से, तो ये वापस क्या हो जाएगा, 0। 26 का 26 के साथ अगर हम मॉड लेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 27 का अगर हम लेंगे मॉड 26 से तो 1 आएगा। Y का अगर लेंगे यानी 28 का लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर हम 29 का लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मॉड जो होता है 26 से हमने क्यों लिया, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स 26 हैं और जो रेंज होगा वो 0 से 25 के बीच में होगा। तो 25 तक तो क्या होंगे, 26 से मॉड लेंगे तो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन 26 से क्या होंगे, वापस वो 0 1 2 3 ऐसे करके वो कन्वर्ट होता चला जाएगा, या उसका रिमाइंडर इतना बचता चला जाएगा। तो वही जो है अब नई पोजीशन होगी, ठीक है।
तो इसको ऐसा करने के लिए यही हम क्या करेंगे, लॉजिक परफॉर्म करेंगे अपने कोड में, जहाँ पर हमें ए अगर दिया हुआ है ओरिजिनल इसमें क्या कहते हैं स्ट्रिंग में, तो हम उसको क्या करेंगे, अब उसको ई से रिप्लेस कर देंगे। अगर बी दिया हुआ है तो उसको एफ से रिप्लेस कर देंगे। तो ये तो लोअर केस के लिए हो गया। इसी तरह से अपर केस के लिए भी होगा, वहाँ भी 26 से ही मॉड लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नंबर की बात करें 0 to 9, तो वहाँ पे मॉड किससे लेंगे, 10 से, क्योंकि 10 का 10 से मॉड लेंगे तो वापस 0 हो गया, 11 का 10 से लेंगे तो 1 हो गया। तो ऐसे करके वो फर्क है, तो वो जिससे हम मॉड लेते हैं वो उसी रेंज में उसको रखेगा। तो पहले तो ये डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा कि डिफरेंस है कितना ए के साथ, फिर हम उसमें उसको उतना शिफ्ट कर देंगे, और शिफ्ट करके फिर क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे 26 से अल्फ़ाबेट के केस में, और अगर नंबर है तो उसको हम 10 से मॉड ले लेंगे। और वापस अगर हम उसको ए के आस्काई में ऐड कर देंगे तो एक्चुअल जो अब होना चाहिए वो आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें जो डिफरेंस मिला 4, तो इस 4 को अगर हम ए की आस्काई वैल्यू, इस केस में स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू कितनी होगी, 97, तो 97 + 4, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, 101, तो 101 किसका आस्काई वैल्यू होता है, ई का। तो यही चीज़ जो है हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी कैरेक्टर है उसका हम क्या करें, ए से डिफरेंस निकालें, फिर हम उसको क्या करें, जितना वो शिफ्ट करने की बात करें, जो के की बात कर रहे थे वो, तो हम उतना क्या करेंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे, और शिफ्ट करके फिर हम क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे, तो हमको 0 to 25 के बीच में रेंज मिल जाएगा, फिर हम उसको ए में ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम भी देखना है और इसको हमें कोड भी करना है। ओके, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो इसको हम जो है नीचे कर देते हैं और कोड पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग एक पास होगा, ठीक है। स्ट्रिंग की जो उन्होंने जो है लेंथ हमें स्पेसिफाई नहीं की है, इसको कंस्ट्रेंट नहीं दिया है। फॉलो नंबर एन, ओके, ठीक है। इन्होंने स्ट्रिंग की लेंथ नहीं दी है, तो स्ट्रिंग की लेंथ अगर नहीं दी तो हम कंसीडर कर लेते हैं कितना है ना, 1000 तक कर लेते हैं। क्या है, जो हमें मैसेज है ये हमने लिया, और इसकी लेंथ मालूम हमने जो है 1001 कर लिया। और इसमें डेटा गेट करने के लिए हम स्कैनफ यूज़ करते हैं, स्कैनफ परसेंट एस, और एनर्जी। फिर हमें क्या चाहिए, जो के की बात कर रहे हैं, तो अनसाइन इंट के, और इसके लिए स्कैनफ लगा दिए, स्कैनफ परसेंट यू एंड एड्रेस ऑफ के। नाउ अब हमको क्या करना है, उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ निकालने के लिए स्ट्रिंग डॉट एच को हमने इंक्लूड कर रखा है, तो यहाँ पर हम लेन ले लिया, और यहाँ पर str लेन, और इसमें हमने क्या किया कि जो है जो स्ट्रिंग है यानी मैसेज उसको पास किया, तो उसकी लेंथ हमें मिल गई। अब लूप लगा देते हैं, फॉर i is equal to 0, i is less than len and i plus plus। अब वहाँ पे चेक करें कि वो कैरेक्टर कौन सा है, अगर वो अपर केस में है, लोअर केस में है अल्फ़ाबेट्स, तो हम कंसीडर करेंगे, या नंबर है तो भी कंसीडर। तो नंबर भी वहाँ इस कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर होगा 01। तो करते हैं इफ
जो मैसेज है, मैसेज ऑफ आई, ये अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन कैपिटल ए, एंड मैसेज आई इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ए टू जेड अपर केस में अल्फ़ाबेट की बात हो रही है, ए या जेड के बीच में अगर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वो डिफरेंस निकालें जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो डिफरेंस ऐसे निकलेगा कि जो भी कैरेक्टर हैं मैसेज एट आई पे, इसमें से हम क्या करें, जो ए का आस्काई है उसको माइनस कर दें, तो ये ओरिजिनल का डिफरेंस निकल आए। अगर वहाँ पे कैपिटल ए होगा तो 0 आएगा, कैपिटल बी होगा तो 1 आएगा। अब उसमें जो शिफ्ट करने की बात करें के बिट से या के पोजीशन से, तो हमने उसको शिफ्ट कर दिया। अब इतना शिफ्ट करने के बाद जो ये आया है, ये हो सकता है कि 25 से बाहर चला जाए, जो हमने रेंज को डिस्कस किया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे 26, तो मॉड लेने से ये फिर क्या हुआ, उसी रेंज में आ गया 0 से लेकर के 25 तक। अब ये जो आया है, इसमें अगर हम क्या करें, जो कैपिटल ए है उसको ऐड कर दें, तो ये वो एक्चुअल कैरेक्टर आ जाएगा जो अब होना है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ रख दें, मैसेज एट आई पे, यानी कि अब इस पोजीशन पे वो कैरेक्टर होगा जो रोटेट करने के बाद आना चाहिए। इसी तरीके से एल्स इफ अगर मैसेज ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर केस ए एंड मैसेज ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू लोअर केस जेड, अगर ऐसा है तो फिर यही काम करेंगे कि मैसेज एट आई इज इक्वल टू, इस बार लोअर केस ए होगा, प्लस मैसेज एट आई माइनस लोअर केस ए प्लस के, एंड इसको मॉड ले लेंगे हम 26 से। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि वो नंबर हो 0 to 1, तो उस केस में मैसेज एट आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैरेक्टर 0, क्योंकि वहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही जो है हम इसको कंसीडर करेंगे। मैसेज एट आई इज लेस देन और इक्वल टू कैरेक्टर 9, अगर ऐसा है तो इस बार जो मॉड हम 26 से ले रहे थे वो हम किससे ले लेंगे, 10 से, तो मैसेज एट आई इज इक्वल टू, ये होगा 0 प्लस मैसेज एट आई माइनस कैरेक्टर 0 प्लस के, और इसको हम मॉड किससे लेंगे, मॉड हमने ले लिया 10 से। ओके, ये इतना होगा, लूप चलेगा, और लूप चलने के बाद हमको क्या करना, वो प्रिंट कराना, बाकी कोई और कैरेक्टर होगा तो उसको हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। तो इसको जो है अगर हम लूप चला, इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट एफ परसेंटेज स्ट्रिंग है, न्यू लाइन लगा देते हैं, और किसको प्रिंट कराना है, मैसेज को। ओके, तो ये हमारा लॉजिक परफॉर्म हो गया।
सिर्फ जो हमें ध्यान देना है वो यहाँ पर देना है। ओके, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। थोड़ा स्लो कंपाइलेशन एरर, प्रिंटफ स्पेलिंग कहीं पे गलत है, सैंपल टेस्ट केसेस पास, सबमिट करते हैं इसको, एक्सेप्टेड। ओके, ये जो है हम लोग ने आज इस तरीके से इसको कर लिया। तो थैंक यू।